प्रधानमंत्री मन की बात में उन्होंने कहा कि लद्दाख में हमारी सेना ने बड़ा करारा जवाब दिया। साथियों, क्या करारा जवाब है? क्या चीन का कोई भी सैनिक मारा गया? क्या चीन को किसी भी तरह की हानि हुई? क्या हमारे जो है 20 सैनिकों की हत्या, निर्मम हत्या चीन ने की है, उसका हम कोई बदला ले पाए? हमारे 10 जो सैनिक थे, जिसमें बड़े 4 जो है सीनियर ऑफिसर्स थे, उनको बंदी बना कर रखा गया। 76 जवान हमारे घायल हैं। कोई इसका करारा जवाब देगा? या यही करारा जवाब है कि हम पे हमला हुआ और हम शांत बैठे हैं? हमने पूरी तरह से, प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी ने बिल्कुल सही नाम दिया कि नरेंद्र मोदी नहीं, सरेंडर मोदी है। तो क्या प्रधानमंत्री ये बताएंगे? मन की बात में तो उन्होंने नहीं बताया। कभी और बता दें कि जो चीन इस समय हमारे 4 जो लद्दाख जो हमारा रीजन है उसमें 4 जगह आके बड़ी अंदर घुस चुका है, उसका जवाब है प्रधानमंत्री के पास। जो पेंगोंग झील है, जो लेह से 167 किलोमीटर ऊपर और जिसमें उस झील में 45 किलोमीटर का हिस्सा हमारा है, उसमें 8 किलोमीटर अंदर घुसा है चीन। जो हमारा गलवान वैली का इलाका है उसमें फिंगर 8 जो निशान है, फिंगर 8 तक हम उसमें गश्त करने जाते थे, और अब फिंगर 8 से पार आके फिंगर 4 पे चाइना घुस के बैठ गया। वहां उसने पहले से भी कहीं बड़ा टेंट लगा दिया, अपने तोप खाना लगा दिया है, वहां पे अपने टैंक खड़े कर दिए हैं और पक्का जो है उसने वहां पे ढांचा खड़ा कर लिया। और अब हम फिंगर 2 से आगे नहीं जा सकते क्योंकि फिंगर 4 पे आगे रोक दिया। और ठीक इसी से देपांग जो इलाका है उसमें 18 किलोमीटर अंदर तक घुस गया। जो हमारी हवाई पट्टी है ऊपर, जो 2008 के दौरान बनानी शुरू करी, 2013 तक वो बनकर तैयार हुई, उसमें उस हवाई पट्टी से 3 किलोमीटर दूर आकर बैठ गया है। जो इलाका है वो जो हमारा हाईवे बना है, लगभग 165 किलोमीटर लंबा जो लद्दाख की तरफ हाईवे बना है, उसमें मात्र 17 किलोमीटर दूरी पर बस चाइना आके बैठ चुका है। क्या यह करारा जवाब है? प्रधानमंत्री ने कोई इस तरह का कोई जवाब क्या दिया उसने जो हमारी जमीन पर कब्जा के बैठा है? और सेना के रिटायर्ड जनरल एक से एक बड़े जर्नलिस्ट इस बात को कह रहे हैं, और सैटेलाइट से ऊपर से उपग्रह से ली गई जो तस्वीरें हैं वो इस बात को सिद्ध कर रही हैं कि चीन हमारी धरती में आकर बैठा हुआ है। इसे करारा जवाब मानेंगे? या प्रधानमंत्री पर इस देश को गुमराह करने और झूठ बोलने के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं है? यह 56 इंच का सीना कभी था ही नहीं। यस, कभी था ही नहीं 56 इंच का सीना, और 56 मिलीमीटर का भी नहीं था। नहीं तो वो दिखाते, सर्जिकल स्ट्राइक करके बताते कि मेरी जमीन पर, देश की जमीन पर, भारत की जमीन पर अगर कोई कब्जा करेगा उसे जिंदा दफन कर देंगे, गाड़ देंगे। और तो और जो व्यापारिक जो समझौते हैं उसके साथ में जो चीन की कंपनियां हैं, आपने एक भी कंपनी को निकाला नहीं। और जिस समय तुम यहां कर रहे हो उस समय जब चीन कब्जे करके बैठा हुआ है, उसी समय 1126 करोड़ रुपए का आपने उसको ठेका दिया चीनी कंपनी को। चीनी कंपनियां या मेट्रो के जो डिब्बे बना रहे हैं, सारे कंस्ट्रक्शन वर्क और सब कर रहे हैं, सारा सामान 38% वो आके बैठा है। क्या कर रहे हैं आप? करारा जवाब का मतलब समझते हैं प्रधानमंत्री या बिल्कुल जानते ही नहीं है? ये मैं जानता हूं आपको कुछ पता नहीं, जानते नहीं है। ये तो इस देश का दुर्भाग्य है कि देश की सत्ता आपके हाथ में है। अगर आपको जरा सा भी इस देश से प्यार है, इतना सा भी, तो देश के प्यार को मद्देनजर रखते हुए इस्तीफा देके जाओ, झोला लेके जाओ और इस देश को छोड़ो। बहुत लोग इसको मन की बात में जो पहाड़ महंगाई का इस देश की जनता के सर पर टूटा है उसके विषय में कोई बात प्रधानमंत्री ने नहीं कही। तेल, जिस तेल को लेकर 2013 में खुद प्रधानमंत्री और उनके जितने भी जो सहयोगी हैं वो सारे के सारे चिल्लाते थे, यूपीए सरकार में कहते थे कि इस सरकार में जो जिस हिसाब से तेल मिल रहा है वो तेल 34 रुपए लीटर बेचा जा सकता है। इस देश के अंदर पेट्रोल पंप पे 34 रुपए लीटर बेचा जा सकता है। तो सरकार दुगने दाम क्यों ले रही है? क्योंकि मतलब लगभग 70 रुपए क्यों ले रही है? पर आज ये मोदी सरकार, ये 56 इंची चौकीदार की सरकार, आज इसे दिखाई नहीं देता। प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि जिस समय
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चा तेल मिल रहा है वो $42 प्रति बैरल के हिसाब से मिल रहा है। एक बैरल में 159 लीटर कच्चा तेल होता है। इसको जब हम रुपए में बदलते हैं और उसको जब हम यहां देखते हैं तो वो पड़ता है लगभग 20 रुपए लीटर। और फिर उसको जो हमारी रिफाइनरी है जहां उसे साफ किया जाता है, साफ करने का खर्चा और सब कुछ मिला के वो पड़ता है लगभग 25 रुपए। और फिर उसको पेट्रोल पंप तक ले जाने का, गाड़ियों का खर्चा, पेट्रोल पंप तक का, और पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं उनको जो कमीशन दिया जाता है, उस सब को मिला के जो ये तेल है, ये तेल आज की तारीख में इस सरकार को मात्र पेट्रोल पड़ता है 29 रुपए से भी कम, और जो डीजल पड़ता है वो 27 रुपए। और सरकार कितने दामों में बेच रही है? 80 रुपए से ज्यादा। दिल्ली की अगर मैं बात करूं, बॉम्बे में और जगह तो और भी महंगा है, लेकिन दिल्ली में ही 80 रुपए से ज्यादा पेट्रोल और उससे भी ज्यादा डीजल। जो डीजल है, जो पेट्रोल का आधा होता था, अब वो पेट्रोल के बराबर कर दिया, जिससे पूरा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और किसान मर गया। सरकार तो कह रही है कि हमारे हाथ में नहीं पेट्रोल के दाम। सरकार बिल्कुल झूठ बोल रही है, हमेशा से झूठ बोलती है। मोदी सरकार और प्रधानमंत्री खुद सिवाय झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। जब इलेक्शन होते हैं उस समय सारे के सारे दाम रोक दिए जाते हैं, कोई कीमत नहीं बढ़ती है पेट्रोल की। कैसे नहीं बढ़ती है, कैसे रुक जाती है? सरकार के ही कंट्रोल में। ऐसी कोई चीज नहीं है जो सरकार के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन यह सरकार बताए, जो सरकार इस महंगाई के समय में, इस संकट के समय में, इस कोरोना के समय में, जब लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, लोगों के पास में पैसा नहीं है, लोगों के पास में रोजगार नहीं है, उस समय में इतना महंगा तेल, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत मंदा तेल मिल रहा है। 9 रुपए 20 पैसे एक्साइज ड्यूटी थी, सरकार उसे 32 रुपए 89 पैसे ले रही, 32 रुपए 93 पैसे के लगभग ले रही है। जो तेल मात्र सरकार को पेट्रोल 29 रुपए में मिल रहा, 80 रुपए में, यानी कि 51-52 रुपए, और इसी तरह से डीजल पर 52-53 रुपए ले रही है। ये लूट नहीं है तो और क्या है? बोलो देश की जनता, सारे के सारे बोलो, नहीं तो सब बर्बाद हो जाओगे, मर जाओगे। और उस मन की बात में उन्होंने बार बार एक बात कही, लोकल से वोकल, यानी लोकल सामान जो है उसका इस्तेमाल करें और उसका प्रचार करें। जो विदेशी सामान है, सीधा शब्दों में कहें, उसको, उसका बहिष्कार करें, उसे इस्तेमाल ना करें। तो क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ये बताएंगे कि प्रधानमंत्री जी अपने जो मुख पर, अपने चेहरे पर जो चश्मा पहनते हैं वो लोकल है या किसी विदेशी कंपनी का जो फ्रेम और गिलास जो उसके शीशे हैं वो किसी विदेशी कंपनी के? बताएंगे, जवाब दे पाएंगे? निश्चित रूप से वो जितना बढ़िया उनका वो चश्मा है वो निश्चित रूप से विदेशी ही कंपनियों के उसमें शीशे लगे हैं, उनका फ्रेम। दूसरा, एक और प्रधानमंत्री से पूछना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जिन गाड़ियों में भागते दौड़ते हैं, सफर करते हैं, वो गाड़ियां जो हैं वो गाड़ियां भी लोकल हैं क्या? यहीं की हैं, एम्बेसडर हैं, फिएट हैं, ये विदेशी गाड़ियां हैं? निश्चित रूप से वो सारी गाड़ियां विदेशी गाड़ियां हैं जिनमें प्रधानमंत्री जी चलते हैं। और जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो दुनिया तक पहुंच रहे हैं, ये अपनी बात कहते हैं, उस टेक्नोलॉजी में भी मैं समझता हूं विदेशी सामान का मैक्सिमम इस्तेमाल, और यूं कहूं कि चाइना का इस्तेमाल है। और जो फोन भी होगा, वो फोन भी प्रधानमंत्री जी के पास में जो फोन होगा, मोबाइल फोन अपना अगर कोई होगा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो भी विदेशी होगा। एप्पल होगा तो विदेशी, और लिनोवो होगा तो विदेशी, ओप्पो होगा तो विदेशी, आसूस का होगा तो विदेशी। ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि दूसरों को कहो आप लोकल का इस्तेमाल करो, और बाकी आप अपने लिए सारी विदेशी चीजें इस्तेमाल करो। यही है लोकल से वोकल। और दूसरी बात, एक और नौटंकी चल रही है, यह भी लोकल से वोकल वाली ही उससे जुड़ी हुई नौटंकी है, जिसमें कहा जा रहा है कि चीनी सामान का बहिष्कार करो। चीनी सामान के बहिष्कार की बात की जा रही है।
ये बीजेपी और आरएसएस वाले लोग हैं जो हल्ला मचा रहे चीनी सामान के बहिष्कार के। एक सवाल आप सब लोगों को या इस देश की जनता को पूछना नहीं चाहिए प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी, ये जो सामान चीन का यहां आ रहा है इस देश में, ये क्या जबरदस्ती आ जाता है या उसके जो इसकी अनुमति भारत सरकार देती है जब ये चीन से सामान यहां आता है? जो भारत सरकार इतने सारे उसने समझौते कर रखे हैं, क्या भारत सरकार को नहीं चाहिए कि चीन के साथ जितने भी समझौते हैं चीन की सरकार के साथ, चीनी कंपनियों के साथ, वो तत्काल प्रभाव से जो खत्म कर देने चाहिए भारत सरकार को? लोगों के बहिष्कार की जरूरत ही नहीं रहेगी। लोग जब सामान ही नहीं आएगा चीनी तो बहिष्कार की जरूरत ही नहीं रहेगी। और फिर वो अपने सामान का बहिष्कार क्यों करें? उन्होंने पैसे से खरीदा है, उनके इस्तेमाल का सामान है। सरकार को चाहिए कि किसी भी हालत में देश के अंदर कहीं से भी चीन का सामान न घुस पाए। और इसके लिए बहुत सीधा है कि सरकार चीन की सरकार के साथ, चीन की कंपनियों के साथ जितने भी व्यापारिक समझौते कर रखे हैं उनको तत्काल प्रभाव से खत्म करे। जो भी भारतीय कंपनियां हैं उन्होंने चीनी कंपनियों के साथ में जो समझौते कर रखे हैं उन्हें खत्म करे। जो काम वो यहां कर रहे हैं उनको खत्म करे। जिस तरह के भी काम जगह जगह कंस्ट्रक्शन का काम है, मेट्रो के जो डिब्बे बनाए जाते हैं उनका काम है, मेट्रो रेल के, इन सारी चीजों को खत्म करे चीनी सरकार, ये जो भारत सरकार, तो बहिष्कार की जरूरत ही नहीं है। यही लोकल से वोकल की बात है। तो प्रधानमंत्री जी 8 बजे आके अनाउंसमेंट कर देते हैं, नोटबंदी कर देते हैं, कभी लॉकडाउन कर देते हैं, तो इस पर 8 बजे आके क्यों नहीं कहते? बिल्कुल मैं आपसे, चाइना का माल बंद कर दिया। बिल्कुल मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि प्रधानमंत्री को अपने पुरानी परंपरा को जारी रखते हुए आना चाहिए। 8 बजे आए और ये कहें कि रात को 12 बजे से तमाम चीनी कंपनियों के साथ जो समझौते वो खत्म। आज के बाद देश में कोई चीनी कंपनी काम नहीं करेगी, कोई भी व्यापारिक उसके साथ में संबंध नहीं रहेगा और कोई भी सामान चीन से भारत में नहीं आएगा। 56 इंच का सीना दिखाओ ना जरा करके, तब पता लगेगी। यही है स्थिति।